हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे किकी डिलीवरी सर्विसेज जो रिलीज़ हुई थी 29 जुलाई 1989 जापान में और जिसकी IMDb रेट है 7.8 और इसे माय एनिमे लिस्ट ने 8.2 की रेटिंग दी है। मूवी की शुरुआत में हम 13 साल की किकी को देखते हैं जो सोते हुए आसमां को देख रही होती है और अपने डैड के रेडियो पर न्यूज़ सुन रही होती है जिसमें पता चलता है कि आज आसमां साफ रहेगा। ये सुनते ही वो एक्साइटेड हो जाती है और अपने मॉम के पास जाती है जो अपनी क्लाइंट मिस डोरा के साथ बात कर रही थी। किकी अपनी मॉम से कहती है कि मैं आज रात ही निकलने वाली हूँ। ये सुनकर मिस डोरा उसकी इस ट्रेडिशन के बारे में उन्हें पूछती है। तभी कोकोरी जो किकी की मॉम है वो उन्हें बताती है कि हर विच को 13 साल की उम्र में अपने लिए टाउन खोजना पड़ता है जिससे कि वो अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। किकी अपने पैकिंग की शुरुआत करती है और हमें यहाँ दिखता है कि उसकी जो कैट है जिसका नाम जीजी है वो उससे बात कर सकती है। तभी उसके डैड घर आते हैं। वो उसके लिए एक पिकनिक प्लान करने वाले होते। उन्हें ये खबर सुनकर काफ़ी हैरानी होती है लेकिन उसके डिसीजन को वो मानकर सपोर्ट करते हैं। रात को उनके रिलेटिव्स और किकी के फ्रेंड्स आती है उसे अलविदा कहने के लिए और उसकी मॉम उससे उड़ने के लिए अपना झाड़ू ऑफर करती है। सभी लोग किकी को चीयर करते हैं और वो जीजी के साथ वहाँ से निकल पड़ती है। उड़ते हुए उसे एक विच मिलती है जो बताती है कि उसका ट्रेनिंग पीरियड खत्म होने वाला है और उसमें भविष्य देखने की स्किल है। फिर वो विच उसे बाय करके अपने टाउन में चली जाती है और किकी को रियलाइज होता है कि उसने अभी तक तो ऐसी कोई स्किल नहीं सीखी। अभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और किकी बारिश से बचने के लिए ट्रेन में छिप जाती है। यहाँ उसे थकान और रात होने के कारण वो वहाँ पड़े घास में ही सो जाती है। रात को वो ट्रेन उसे लेकर आगे बढ़ती है और सुबह आँख खोलने पर वो देखती है कि वो बहुत दूर आ चुकी है। तभी उसे सामने एक टाउन दिखता है जो बिल्कुल वैसा होता है जैसा किकी ढूंढना चाहती थी और वो जीजी के साथ उसकी ओर निकल जाती है। वो देखती है कि टाउन बहुत बड़ा है, यहाँ लोगों की बहुत भीड़ है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर दूसरी भी विचेस होंगी। क्लॉक टावर पे खड़ा इंसान उसे बताता है कि उसे बहुत समय से यहाँ कोई भी विच नहीं दिखाई दी है। किकी को ये सुनकर काफ़ी खुशी होती है। उसे ही अपना नया टाउन मानकर चेक करने निकल जाती है। लोग उसे झाड़ू पर उड़ता देख बहुत हैरान हो जाते हैं और किकी भी उन्हें देखकर बहुत स्माइल करती है। पहली बार इतनी ट्रैफिक देखने पर उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है तभी वो खुद को बचा लेती है और नीचे आते ही नीचे खड़े होने पर उसे बहुत लोग दिखते हैं तो उन्हें हेलो बोलती है लेकिन वहाँ से लोग से बात ना करके अपने अपने काम की ओर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो किकी को डांटता है और वो बोलता है कि इस तरह तुम रूल्स नहीं तोड़ सकती। कि उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन ऑफिसर उसका चालान काटने लगता है। भी कहीं से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और ऑफिसर किकी को वहीं रुकने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। किकी भी वहाँ से निकल जाती है। तभी तोम्बो नाम का एक लड़का उसके पास आता है और उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हें ऑफिसर से बचाया है और मैं तुम्हारी एक बार झाड़ू चेक करना चाहता हूँ। किकी को लगता है कि यह सब लोग मतलबी है और वो उसे चिल्लाकर वहाँ से चली जाती है। आराम करने के लिए वो एक होटल जाती है लेकिन मैनेजर उसे बिना पेरेंट्स से मिले रूम नहीं दे सकता और वो वहाँ से निराश होकर वहाँ से चली जाती है। चलते हुए वो एक ब्रिज के पास आती है और सोचती है कि ये टाउन उतना अच्छा नहीं है जितना मैंने सोचा था। अभी वहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी आती है और वो अपने कस्टमर को आवाज़ लगाती है कि वो लेडी उसके बेबी का पेसिफायर अपने दुकान में ही छोड़ गई थी। कि उसे मुसीबत में देखकर उसकी मदद करती है और वो अपने झाड़ू की मदद से उस लेडी को उसके बेबी का पेसिफायर देती है। पता चलता है कि किकी ने जिसकी हेल्प की थी उनकी बेकरी शॉप है और उनका नाम ओसोनो है। ओसोनो अपने पति के साथ बेकरी चलाती है और वो किकी की हेल्प करने के बदले उसे कॉफ़ी पिलाना चाहती है। किकी देखती है कि ओसोनो को ये बहुत पसंद है और वो अपने ट्रेडिशन के बारे में भी जानती है। ओसोनो उसे अपने पास ही रहने को कहती है। किकी ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और मान जाती है। फिर ओसोनो उसे उसका रूम दिखाती है जो कि थोड़ा सा पुराना होता है लेकिन किकी को इससे बहुत खुशी मिलती है और किकी को लगता है कि शायद वो यहाँ अपने लिए किसी न किसी तरह से जगह बना लेगी और वो उसके साथ लाए हुए पैसे को काउंट करती है और सोचती है कि वो उनसे अपने लिए कोई काम शुरू कर सकती है। फिर बेकरी में ओसोनो की मदद करने जाती है और वो बताती है कि मैं एक डिलीवरी सर्विस शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी ही स्किल है। ओसोनो उसकी आइडिया सुनकर तारीफ करती है। उसे कहती है कि इस काम के लिए उसका रूम और बेकरी का फ़ोन भी यूज़ कर सकती है। किकी भी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और बदले में बेकरी के काम में हाथ बटाने का वादा करती है। आगे वो अपने लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर खूबसूरत सैंडल रखे हुए हैं।
तब अपने दोस्त के साथ तोम्बो वहाँ पर आता है और किकी गुस्से में वहाँ से वापस आ जाती है। घर पर ओसोनो बताती है कि उसके लिए एक काम आया है और ये सुनकर किकी बहुत एक्साइटेड हो जाती है और तुरंत ही अपनी मैप और झाड़ू लेकर वहाँ पे आती है और देखती है कि उनकी पड़ोसी मिस मैगी खड़ी है और वो अपने भतीजे के लिए एक गिफ्ट भेजने को कहती है, जो असल में एक टॉय कैट है जो बिल्कुल जीजी की तरह होती है। किकी अपनी पहली इनकम पाकर बहुत खुश होती है और गिफ्ट को लेकर बताए गए एड्रेस पर जाने लगती है। तोम्बो उसे फिर से उड़ते हुए देखता है और ओसोनो से उसे पता चलता है कि वो उसी के यहाँ काम करती है। रास्ते में कुछ पंछी जीजी को बताते हैं कि तेज़ हवा आने वाली है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाए उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है और वो फिर से ऊपर आती है। तभी पता चलता है कि वो टॉय कैट है, वो नीचे ही गिर गई है और वो वापस से नीचे जाना चाहती है, लेकिन वहाँ पर पंछी होती है और उनको लगता है कि क्योंकि उनके अंडे चुराने आई है तो वो वहाँ से चली जाती है। हाल के लिए जीजी को वो पिंजरे में डालकर उसे टॉय कैट बनने के लिए कहती है और फिर उसे डिलीवर करती है और वो बच्चा उसे टॉय समझकर खेलने लगता है। क्योंकि तुरंत असली टॉय को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। जीजी देखता है कि उस बच्चे ने उसे डॉग के पास रखा हुआ था और वो काफ़ी डर जाता है। इधर किकी उस टॉय को ढूंढती है पर उसे वो नहीं मिलती, तो वो वहाँ पास में बने घर को देखती है और उसे वो टॉय दिख जाता है। ये घर उर्सुला नाम की पेंटर का होता है और वो उसे टॉय वापस करती है। किकी देखती है कि टॉय फटा हुआ है तो उर्सुला उसकी मदद करने के लिए सिलती है। उर्सुला ने वो टॉय ठीक करने के बाद किकी देखकर उसे रिप्लेस करने के लिए जाती है। इधर वो डॉग जीजी को घर के बाहर खेलते हुए ले आता है। तभी किकी जीजी को रिप्लेस करती है। किकी अब वापस घर आती है और कहती है कि उर्सुला मेरी पेंटिंग बनाना चाहती है। अगले दिन उसे एक डिलीवरी का फ़ोन आता है जहाँ का पिकअप टाइम 4:30 का होता है। वो बात कर ही रही होती है तभी तोम्बो उसे मिलने के लिए आता है। वो अपनी फ्लाइंग क्लब में होने वाली पार्टी उसे बताता है और वो कहता है कि मैं उसके लिए तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। इससे पहले वो कुछ कह पाए एक क्लाइंट वहाँ पे आता है जिसके पास हेवी पैकेज होता है जिसे वो डिलीवर करना चाहता है। किकी उसका बिल बनाने लगती है और तोम्बो शाम में 6 बजे उसे आने को कहकर वहाँ से चला जाता है। किकी एक्साइटेड होकर ओसोनो को इनविटेशन के बारे में बताती है और कहती है कि तोम्बो आने से पहले वो घर आ जाएगी। पहले वो हेवी पैकेज डिलीवर करती है और जल्दी वो दूसरे क्लाइंट के पास जाती है और पता चलता है कि ओल्ड लेडी जो अपनी पोती के बर्थडे पर उसे पाए भेजना चाहती है। वो किकी को बताती है कि माइक्रोवेव ख़राब होने की वजह से पाए तैयार नहीं हो पाए और उसे वो डिलीवरी के पैसे देने लगती है। किकी को उन पे तरस आ जाता है और वो वहाँ बने वुडन ओवन से उसकी मदद करने का प्लान करती है। वो एक मेड की हेल्प से उस ओवन को चालू करती है। वो लोग अब पाइप बेक होने का इंतज़ार करते हैं। फिर वो घर के बाकी कामों में हाथ बटाती है। तभी वो देखती है कि 6 बजने ही वाले हैं। अब उसे पार्टी के बारे में याद आता है। वो उस पाई को लेकर डिलीवरी एड्रेस की ओर जाती है और तभी मौसम ख़राब हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पर पहुँच जाती है। लड़की किकी से बहुत रूडली बात करती है और वो अपनी दादी के गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती। किकी को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। वो उदास मन से वापस घर की ओर आती है। इधर तोम्बो बेकरी पर पहुंचता है और उसकी राह देख रहा होता है, पर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से निकलने के बाद किकी वहाँ पर पहुँचती है और ओसोनो के पूछने पर वो बताती है कि अब उसका पार्टी जाने का कोई मन नहीं है। सुबह ओसोनो देखती है कि भीगने के कारण किकी की तबीयत खराब हो गई है। वो उसका अच्छे से ख्याल रखती है, उसे दवाइयाँ देती है। उसके ठीक होने के बाद ओसोनो उसे नीचे बुलाती है और कहती है कि आज तुम्हें मेरे लिए एक डिलीवरी करनी होगी, जहाँ उसे पता चलता है कि ये डिलीवरी तोम्बो के लिए है और ओसोनो ने जानबूझकर इनको मिलाने के लिए ऐसा किया था। किकी माफ़ी मांगती है और वो खुश होकर साइकिल से बने फ्लाइंग मशीन को दिखाता है। वो दोनों मशीन से टाउन में लैंड हुए एक एरोप्लेन को देखने जाते हैं। अभी किकी को लगता है कि उसे फाइनली एक अच्छा दोस्त मिल गया है। उससे बात करके किकी को खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आता है, लेकिन तभी वहाँ पर तोम्बो के कुछ दोस्त आते हैं। किकी देखती है कि उसमें वो लड़की भी है जिससे वो पाई गिफ्ट करने गई थी। वो नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो अब फिर से उदास हो गई है और काम ना होने की वजह से परेशान हो गई है। खाने पर जीजी उसे मिलने आता है। किकी नोटिस करती है कि वो उसकी बात नहीं समझ पा रहा। वो तुरंत अपनी झाड़ू को चेक करती है और वो देखती है कि उसकी उड़ने की शक्ति चली गई है। अब वो बाहर जाकर फिर से ट्राई करती है, लेकिन इस बार उसकी झाड़ू टूट जाती है।
तो नेक्स्ट डे ओसोनोको इस बारे में बताती है और कहती है कि अब से वो डिलीवरी का काम नहीं कर पाएगी। तोम्बो भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर किकी उसे दोबारा कॉल ना करने के लिए कहती है। अब वो ओसोनोको कहती है कि मैं अपने मिशन में फेल हो चुकी हूँ। फिर अचानक उर्सुला बेकरी में आती है और किकी उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। उर्सुला उसके पूछने पर वो सारी बातें बताती है और कहती है कि अब फ़िलहाल उसके पास कोई काम नहीं है और उसे ऐसे देखकर उर्सुला उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। ओसोनो को बताकर वो उर्सुला के साथ उसके घर जाती है। उसे उसके घर जाने पर एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग दिखाई देती है तो उर्सुला उसे बताती है कि ये मैंने तुमसे इंस्पायर होकर बनाई है और फिर वो उसकी एक पेंटिंग बनाने लगती है और बताती है कि मैजिक और पेंटिंग बिल्कुल एक जैसी है। आगे वो बताती है कि मैं बड़ी होकर पेंटर बनना चाहती थी लेकिन फिर अचानक से एक दिन मेरी इमेजिनेशन ने काम करना बंद कर दिया और मुझे लगा कि शायद मैं मेरी लाइफ में फेल हो गई हूँ। फिर किसी ने मुझे बताया कि फेलर लाइफ का एंड नहीं शुरुआत है। तब से मैं खुद को इम्प्रूव करने में लगी हूँ। वो किकी को अपने अंदर की नई उम्मीद जगाने को कहती है और कहती है कि टाइम आने पर उसकी पावर अपने आप उसके पास वापस चली आएगी। किकी भी खुद को मोटिवेट करने का प्रॉमिस करती है और उस रात वो उर्सुला के वही सो जाती है। सुबह बेकरी में कॉल करती है। ओसोनो उसे बताती है कि उसकी क्लाइंट ओल्ड लेडी ने उसे उसके घर बुलाया है। किकी उर्सुला को अलविदा कहकर उस ओल्ड लेडी के यहाँ पहुँचती है और देखती है कि उन्होंने उसके लिए केक बनाया है। ओल्ड लेडी उसकी मदद के लिए थैंक्स बोलती है और किकी भी खुश हो जाती है। तभी वो न्यूज़ में देखती है कि सिटी में बहुत तेज़ हवा चल रही है और उसके कारण पाप जबलिन ड्रिफ्ट हो रहा है और किकी देखती है कि जो लोग उसे पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं उसमें तोम्बो भी है और वो रस्सी से लटक रहा है। तभी किकी घबरा जाती है और तुरंत उसकी हेल्प के लिए भागने लगती है। इधर जेबलिन का कैप्टन उसे रस्सी को कसकर पकड़ने को कहता है लेकिन उसे पता है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। किकी भी भागते हुए मेन रोड तक आ जाती है जहाँ कुछ फायर फाइटर भी तोम्बो की मदद करने के लिए दौड़ते हैं। तभी उसे एक आदमी के हाथों में झाड़ू दिखाई देती है और वो उसे कुछ देर तक झाड़ू खुद को देने के लिए कहती है। वो एक बार फिर से अच्छे से कंसंट्रेशन करती है और हम देखते हैं कि उसका मैजिक फिर से वापस आ गया है और जल्दी ही वो उड़ने लगती है। थोड़ी मुश्किलों के बाद वो झाड़ू पर अपना कंट्रोल पा लेती है। इधर जेवलिन सीधा क्लॉक टावर से टकराता है और गैस लीक होने की वजह से वो एक बिल्डिंग के ऊपर गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि तोम्बो का हाथ छूटने ही वाला होता है। अभी तेज़ी से उड़ती हुई किकी वहाँ पर पहुँचती है और तभी तोम्बो नीचे गिरने लगता है। वो ज़मीन से टकराने से पहले किकी उसे बचा लेती है और ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो सेफली तोम्बो को नीचे ले आती है। इधर वो ओल्ड लेडी और ओसोनो टीवी पर ये सब लाइव देख रही होती है। किकी का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। एंडिंग में हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपनी डिलीवरी सर्विस शुरू कर देती है और तोम्बो की वजह से उसके कई सारे दोस्त भी बन जाते हैं। ओसोनो को बेबी होता है और इधर उसके पेरेंट्स उसका लेटर पढ़ रहे होते हैं और वो उसमें कहती है कि फाइनली उसे अपना एक घर मिल गया है। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।